वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन। बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि हमारा पैसा रुक चुका है, बहुत दिनों से रुक चुका है, उसको कंटिन्यूटी से कैसे जारी करेंगे। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था। तो मैं आज पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पेंशन का जो पैसा है रेगुलर से जारी रखेंगे और क्या कुछ आपका कारण हो सकता है जो कि आपका पैसा होल्ड है। क्योंकि बहुत सारे अभी जो है कि पेमेंट हुए हैं झारखंड स्टेट में, बिहार स्टेट में या और भी स्टेट में। झारखंड स्टेट में कई कई महीने के एक ही बार होते हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक। विगत कुछ दिन पहले 2 महीना 3 महीना तक का पेमेंट आया हुआ है। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो कि हमको बताया भी, हमने उनका खुद चेक भी किया था उनके साक्ष्य। तो उन्होंने बोला कि हमारा इतना दिन का पेमेंट आया हुआ है। तो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करके बता दूंगा कि आपका पैसा क्यों होल्ड है और क्या कारण से होल्ड है और उसको रेगुलर से कैसे आपको जारी रखना है, तो क्या करना पड़ेगा। पूरे अपडेट को समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। मैं एक सर्च करके निकाला हुआ है जो कि उसका क्या कारण हो सकता है। तो मैं यहाँ पे, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं लगा दिया हूं। पेंशन रुकने का मुख्य कारण यही होता है कि पेंशन रुकने के पीछे सबसे आम कारण ये होते हैं, जैसे कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करना, हर साल जीवित होने का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर आप पेंशन किसी प्रकार का ले रहे होंगे तो आपको जीवित होने का एक प्रमाण पत्र देना होता है, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। अगर वो आप कंटिन्यूटी से हर साल नहीं देते हैं तो आपको नहीं हो पाएगा। और एक चीज और, केवाईसी भी अपडेट कराना होता है, जो कि ये अनिवार्य है आधार कार्ड और बैंक खाते या पेंशन पोर्टल से लिंक न होने पर। यानी कि आधार कार्ड, बैंक खाता और जो भी केवाईसी है, अगर आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, पेंशन से लिंक नहीं है, तो भी आपका ये हो सकता है। बैंक खाता का निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव, यदि लंबे समय तक खाते का उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि बैंक, आपका जो बैंक खाता है, जिस बैंक से लेन देन करते हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रहते हैं पेंशन के पैसा से ही, और पेंशन का पैसा पर ही आश्रित रह के खाते में पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके वजह से भी इनएक्टिव हो सकता है बैंक खाते, ये भी जिक्र कर दिया गया है। आधार बैंक खाता जो है, लिंकिंग की भी समस्या हो सकती है। पेंशन का पैसा, आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो पेंशन का पैसा है या जो भी गवर्नमेंट स्कीम का जो पैसा है, डीबीटी के माध्यम भेजा जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर, यानी कि जो बेनिफिशियर है उनके खाते तक डायरेक्ट पैसा को भेजा जाता है आधार के माध्यम। तो ये अगर आपका नहीं होगा तो भी हो सकता है, यदि आधार बैंक से लिंक नहीं है तो भी पैसा आप नहीं आ पाएगा। और पेंशन का जो पुनः अगर जारी करना है, इस सब अगर आपका कारण है तो आपका पैसा होल्ड होने का हो सकता है कि चांस है। ये सारे चीज जो मैंने बताया। अब मैं आपको बता दूं, अगर इसको रीस्टार्ट यानी कि शुरू से अगर इसको चालू करना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 नंबर में दे रखा है, पेंशन पुनः जारी यानी कि रीस्टार्ट करवाने के लिए प्रक्रिया जो है कि आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में दे रखा है, बैंक में जांच करें। सबसे पहले अपने बैंक जाएं, सबसे पहले आपको बैंक जाना, बैंक खाता है, एक्टिव है और क्या उसमें आधार सीडिंग पूरी है या नहीं है, यानी कि जो आपका बैंक खाता है एक्टिव है या नहीं है उसकी जानकारी ले लेना है। और आपका आधार सीडिंग नहीं होगा तो आधार सीडिंग भी करा लेने होंगे, क्योंकि आधार सीडिंग सभी को जरूरी है। अब दूसरे स्टेप में दे रखा है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यदि अपने पिछले 1 साल में लाइफ सर्टिफिकेट जो है जमा नहीं किया है तो इसे तुरंत करें। आप इसे जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी केंद्र, बैंक जाकर बायोमेट्रिक तरीके से करवा सकते हैं। अब जो है जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है आपको अगर बनवाना होगा तो अभी बहुत सारे सीएससी केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र पे जाकर आप बनवा सकते हैं। अगर उसको बनवाकर अगर हर साल नहीं जमा करते हैं तो भी ये हो सकता है कि रुक जाएगा, तो इसको हर साल आपको जमा भी करना है। तीसरे स्टेप में दे रखे अधिकारी से मिले और जो जिस संबंधित से आपका प्रॉब्लम है उस संबंधित से आप अपने अधिकारी से मिले। अगर बैंक से सब सही है तो आप अपने तहसीलदार कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के कार्यालय में जाएं, यानी कि जो जिला समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है वहां पे जाएं। अपने साथ अपना
पेंशन का आईडी, यानी कि जो आपके पेंशन अपने नाम पे बना है उसका आईडी, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक, जीवित होने का प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाना है। ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स है आपको श्योर लेकर जाना है, यानी कि आपका पेंशन आईडी कार्ड और आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आपको किसी भी कार्यालय में जाना है। किसी भी तरह का अगर आपको कंप्लेन करने किसी के पास जाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही जाना पड़ेगा। वहां जाकर लिखित आवेदन दें कि आप पेंशन के हकदार हैं और आपकी जो पेंशन है रुक गई है, और ये भी प्रमाणित करके देना है उनको कि हम पेंशन के हकदार हैं लेकिन अभी जो मेरा पेंशन है पैसा नहीं आ पा रहा है, क्या कारण है, ये सारे कारण को भी दर्शाना होगा। शिकायत कहां करना है यहां दे रखा है, यदि अधिकारी द्वारा आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, यानी कि आप सारे चीजों को कर लिए फिर भी इसकी सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से कर सकते हैं। जैसे कि टोल फ्री नंबर दे रखा है समस्याओं के लिए, भारत सरकार के कई हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि आप एक नंबर यहां पे दे रखे हैं। बुजुर्गों के लिए या संबंधित राज्य के समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल, हर राज्य का अपना पेंशन पोर्टल होता है। जैसे बिहार के लिए SSPMIS, उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे साइट दे रखा है। इन पोर्टल पर ग्रीवेंस शिकायत सेक्शन में अपनी शिकायत करें और जन सुनवाई कलेक्ट्रेट ऑफिस, आप अपने जिले के जिला अधिकारी डीएम या उप जिला अधिकारी एसडीएम के कार्यालय में जन सुनवाई दिवस पर जाकर अपनी समस्या रख, वहां पे आपको जाकर जो भी है समस्या का वहां समाधान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कुछ सलाह, जो भी आप शिकायत करने के लिए किसी अधिकारी के पास अगर जाते हैं तो सभी जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज बताया वो सारे दस्तावेज के साथ में ही आपको किसी अधिकारी किसी कार्यालय के पास जाना होगा, जो मैंने सभी अधिकारी के बारे में बताया। इस तरह से आप करके एक बार देख लीजिए। अगर आपका ये सब करने के बावजूद भी आपका पेंशन नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में श्योर कमेंट कीजिएगा। भारत के अंदर किसी भी राज्य से हो तो आप हमको कमेंट करके श्योर सहयोग और सपोर्ट लीजिएगा, और आपको सजेस्ट भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर नहीं होता है तो ये प्रक्रिया करने के बाद तो इस वीडियो को उन सभी पेंशनधारी के साथ शेयर कीजिएगा जिनका पैसा होल्ड है, क्या कारण से होल्ड है, उनको भी ये सारी जानकारी मिले, कैसे वो सोल्व पाएंगे, सारी जानकारी उनको भी मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।